भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा ने इतिहास रच दिया। उन्होंने जैवलिन थ्रो में गोल्ड जीता है। उनका सर्वश्रेष्ठ 87.58 मीटर का था थ्रो और भारत का ओलंपिक एथलीट में ये पहला मेडल है। ओलंपिक की व्यक्तिगत स्पर्धा में भारत को 13 साल बाद दूसरा गोल्ड मिला है। बीजिंग ओलंपिक 2008 में पहली बार स्वर्ण पदक दिग्गज शूटर अभिनव बिंद्रा ने जीता था। वहीं टोक्यो ओलंपिक में जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीरज चोपड़ा को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि आपकी जीत से आज पूरा देश खुश है, आपको बहुत बधाई। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज चोपड़ा के जैवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से आज हमने प्रत्यक्ष मैच देखे हैं, ये बहुत खुशी का पल था। ये भारत और हरियाणा के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्हें 6 करोड़ रुपए और क्लास ए की नौकरी दी जाएगी। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया ने पुरुष की फ्री स्टाइल 65 किलोग्राम भार वर्ग में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम कर लिया है। उन्होंने कजाकिस्तान पहलवान को हराकर पदक अपने नाम किया है। टोक्यो ओलंपिक 2020 में शामिल पहलवान बजरंग पुनिया की जीत के बाद उनके घर में जश्न का माहौल है। उनके पिता ने कहा कि आज बेटे ने पूरा सपना पूरा कर दिया। टोक्यो ओलंपिक में ग्लोफर अदिति अशोक मेडल से चूक गई। आज चौथे राउंड के मुकाबले के बाद अदिति चौथे स्थान पर रही। अदिति ने एक स्ट्रोक से ब्रॉन्ज मेडल मिस कर दिया। अदिति के शानदार प्रदर्शन की प्रधानमंत्री से लेकर कई हस्तियों ने प्रशंसा भी की। जॉनसन एंड जॉनसन की सिंगल डोज वैक्सीन को भारत में इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी मिल गई है। ये जानकारी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट करके दी है और कंपनी ने 5 अगस्त को अपनी सिंगल डोज वाली वैक्सीन के लिए आवेदन किया था। जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन की एफिकेसी कोरोना के खिलाफ वहीं 95% तक दर्ज की गई है। इस वैक्सीन में आने में देश में महामारी के खिलाफ लड़ाई को बल मिलेगा। अगले 2 हफ्ते में जॉनसन एंड जॉनसन की डोज भारत में उपलब्ध हो जाएगी। अब भारत में 5 कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए इजाजत दे दी गई है, जिसमें से कोविशील्ड, कोवैक्सीन, स्पुतनिक और स्पुतनिक वी, स्पुतनिक मॉडर्न और साथ ही जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन शामिल है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने यह कहा कि कोरोना के खिलाफ हमारे देश की लड़ाई को और तेज करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने अन्न योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत की। इस दौरान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। वहीं मध्य प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ की स्थिति पर दुख जताते हुए पीएम मोदी ने कहा, ये दुखद है कि एमपी में अनेक जिलों में बारिश और बाढ़ की परिस्थितियां बनी हुई है। अनेक साथियों के जीवन और आजीविका दोनों प्रभावित हुई है। मुश्किल की इस घड़ी पर भारत सरकार और पूरा देश मध्य प्रदेश के साथ खड़ा है। पॉर्न के इस मामले में गिरफ्तार राज कुंद्रा की याचिका हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। बता दें कि राज कुंद्रा ने अपनी गिरफ्तारी को गलत बताते हुए याचिका दाखिल की थी, लेकिन कोर्ट ने इस याचिका को सुनने से ही मना कर दिया। दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस के पहले लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। साथ ही किले के आसपास मोस्ट वांटेड आतंकवादियों के पोस्टर भी चिपकाए गए हैं। इस पोस्टर में 6 आतंकवादियों की फोटो लगाई गई है। साथ ही उनका नाम और पता भी लिखा हुआ है। जम्मू कश्मीर के मोचवा इलाके में सुरक्षा बलों के साथ आतंकियों की मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आतंकवादी ढेर हो गया है। कश्मीर जोन पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादी के पास से एक AK-47 राइफल और एक पिस्तौल बरामद की गई है। वहीं पुलिस ने दूसरे आतंकी को जिंदा दबोच लिया है। उनके पास से भी भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद, AK राइफल, पिस्तौल और ED बरामद किए गए हैं। साथ ही आतंकवादियों की मदद करने वाले एक ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश में शुरू हुए अन्न उत्सव को लेकर कांग्रेस ने शिवराज सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक PC शर्मा ने आरोप लगाया है कि प्रदेश सरकार सोसाइटी की दुकानों से आज के दिन सिर्फ 100 लोगों को राशन दे रही है। वे 100 लोग भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। PC शर्मा ने उन 100 लोगों के नामों की लिस्ट भी दिखाई। मध्य प्रदेश ग्वालियर चंबल क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी है। यहां लगातार बारिश से आफत बनी हुई है। मौसम विभाग ने 6 जिलों में रेड अलर्ट और 12 जिलों में येलो और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नीमच, मंदसौर, आगर, श्योपुर, गुना और राजगढ़ में भारी से अति भारी बारिश होने की आशंका जाहिर की है।
मध्य प्रदेश में बाढ़ और आपदा को लेकर सरकार ने 12 मंत्रियों के साथ टास्क फोर्स का गठन किया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट की आपात बैठक के साथ ही टास्क फोर्स के गठन करते हुए फैसला लिया है कि टास्क फोर्स आपदा का और आकलन कर साथ ही प्रभावितों की मदद भी करेगी। मध्य प्रदेश की विधानसभा के मानसून सत्र की तैयारियों को लेकर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है। विधानसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में कल दोपहर 12 बजे ये बैठक होगी, जिसमें सत्र की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी। बता दें कि 9 अगस्त से मध्य प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इधर मध्य प्रदेश मानसून सत्र को लेकर सत्ता पक्ष के साथ ही विपक्ष ने भी जोरदार तैयारी की है। कल नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ एक बार फिर से कांग्रेस विधायक दल के साथ सत्र की रणनीति को लेकर बड़ी बैठक करने जा रहे हैं। विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि इस बार सत्र में सिर्फ पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों पर कांग्रेस हल्ला बोलेगी, बल्कि पेगासस को लेकर भी कांग्रेस दमदारी से घेरेगी।